अंता में उपचुनाव की रणभेरी बज गई है। 11 नवंबर को यहां वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस और भाजपा के कई नेताओं का भविष्य भी तय करेंगे। पर नरेश मीणा इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों का गणित बिगाड़ने में अभी से जुट गए। देखिए ये रिपोर्ट। कंवरलाल मीणा की विधानसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद अब अंता में उपचुनाव की बारी है। एक तरफ कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक चुनाव की तैयारी में जुट गई है, पर इस चुनाव में एक तीसरा और किरदार है नरेश मीणा का। उन्होंने तो 14 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने तक का ऐलान कर दिया है। इस उपचुनाव में चुनावी टक्कर जोरदार होने की संभावना है। कांग्रेस से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया या फिर उनकी पत्नी उर्मिला जैन भाया को ही टिकट मिलने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। तो बीजेपी में कद्दावर नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष रघुवीर सिंह कौशल के पौत्र प्रखर कौशल का नाम फिलहाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। उम्मीदवार कौन होगा ये तो पार्टी तय करेगी। पार्टी के सीनियर नेता तय करेंगे किसको चुनाव लड़ना है। पर इलेक्शन की घोषणा होने के बाद जो मुझे समाचार हैं, चूँकि मैं अभी बाहर हूँ, जयपुर में मेरा प्रवास है, जो मुझे समाचार हैं वो शुभ समाचार हैं। कार्यकर्ताओं में उत्साह है। एक और भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी 7 में से 5 उपचुनाव जीतकर इस चुनाव के लिए भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। तो कांग्रेस अंता का उपचुनाव जीतकर भजनलाल सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का आगाज चाहती है। बीजेपी से कौन कौन कतार में? अंता प्रधान प्रखर कौशल के अलावा पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, नगर पालिका अध्यक्ष रामेश्वर खंडेलवाल, विष्णु गौतम प्रमुख दावेदारों में हैं। बीजेपी कंवरलाल मीणा के परिजन पर भी दांव खेल सकती है। इस उपचुनाव में वसुंधरा फैक्टर पर सबकी निगाह है। वसुंधरा राजे लंबे समय तक झालावाड़ से सांसद रही हैं और अब उनके पुत्र दुष्यंत सिंह लगातार चुनाव जीत रहे हैं। प्रमोद जैन भाया हमेशा से ही भाजपा की आंख की किरकिरी रहे हैं। 2013 में भाया को चुनाव हराने के लिए वसुंधरा राजे ने देवली और हिंडोली से चुनाव लड़ने वाले प्रभुलाल सैनी को मैदान में उतारकर भाया को चुनाव हरवा दिया था। जितना ये उपचुनाव सीएम भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, उतनी ही प्रतिष्ठा वसुंधरा राजे की जुड़ी है। वसुंधरा राजे किसी भी सूरत में यहाँ से जीत चाहती हैं, क्योंकि अकेले प्रमोद जैन भाया ही हैं जो वसुंधरा राजे के लिए इस इलाके में चुनौती पेश करने की थोड़ी बहुत क्षमता रखते हैं। इसीलिए इस उपचुनाव में बीजेपी की टिकट उसी को मिलेगी जिसे वसुंधरा राजे चाहेंगी। फिलहाल बढ़ चढ़कर दावे किए जा रहे हैं और इस रेस में कांग्रेस भाजपा से लेकर नरेश मीणा भी पीछे नहीं है। अंता का चुनाव जीतेंगे, अंता का चुनाव जीतेंगे। प्रमोद जैन भाया पहले उम्मीदवार थे, अब हमारे रंधावा साहब आ रहे हैं दिल्ली से, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी, सब आपस में बैठ के बातचीत करेंगे। अब कौन उम्मीदवार हो उसका फैसला भी आजकल में जल्दी होने की उम्मीद है और उसके बाद में सब लोग लग जाएंगे काम में और सीट निकालेंगे हम लोग। देखिए, कैंडिडेट तय करने का काम आला कमान का है, एआईसीसी का है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राहुल गांधी जी, प्रभारी जी, सब लोग तय करेंगे, लेकिन तैयारी का काम हमारा है। हमारी तैयारी कंप्लीट कभी भी चुनाव में आ जाए। और मैंने इस चीज को लेकर, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार प्रयास किए, तब जाके तो विधायक का निलंबन हो पाया, उसकी सदस्यता रद्द हुई 25 दिन के बाद में। नरेश मीणा की भाया से अदावत इस इलाके में किसी से छिपी नहीं है। मीणा प्रमोद जैन भाया की धुर विरोधियों में गिने जाते हैं, पर वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ेंगे या भाजपा का, इसका शुरुआती दौर में अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। मैंने बीजेपी के लिए बिल्कुल मना कर दिया है। कांग्रेस से टिकट की मांग की है कि राजस्थान में सारे नेता, अशोक जी गहलोत साहब, डॉक्टर आसरा जी, पायलट साहब, मोहन जितेंद्र जी, और मैंने राहुल गांधी जी से भी, मेरे साथियों से निवेदन किया कि उनसे भी सोशल मीडिया के माध्यम से आग्रह किया जाए और कांग्रेस मुझे टिकट दे, लेकिन मेरा चुनाव लड़ना तय है। अंता के चुनाव में अब तक कांग्रेस और बीजेपी का हिसाब बराबर रहा है। बीजेपी नेताओं को भजनलाल सरकार के किए गए विकास कार्यों से जीत की उम्मीद है। चुनाव जीतेंगे क्योंकि जनता बहुत उतावली है कांग्रेस को हराने के लिए। क्या लगता है कौन से मुद्दे होंगे? देखो, जो आरोप लगाया है ना राहुल गांधी ने कि वोट चोर, वो अंता की जनता में गुस्सा इस बात का कि चोर ही आरोप लगा रहे हैं चोरी का। इस उपचुनाव को भाजपा के लिए अपनी सरकार के कामकाज पर जनता की मोहर के रूप में देखा जा रहा है, तो कांग्रेस सूबे में सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर तैयार करने का मौका मान रही है।
जाहिर है दोनों ही पार्टियां भले ही जीत के दावे करें, पर अंता की जनता ही उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेगी। मैदान में उतरने वाले निर्दलीय पता नहीं किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसका खेल बनाएंगे। अंता के उपचुनाव में मुकाबला कांटे का होगा और दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। 7 में से 5 बाई इलेक्शन जीतने के बाद भजनलाल सरकार को भरोसा है कि अंता में भी वो चुनाव आसानी से जीत जाएगी। मगर इस उपचुनाव में निर्दलीय किसकी बाजी बनाएंगे और किसकी बिगाड़ेंगे, ये तो उपचुनाव के दौरान ही पता लग पाएगा। कैमरा पर्सन संजय कुमरे के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।